कलम इंडिया न्यूज के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। खट्टी मिट्ठी यादों के साथ साल की विदाई हो रही है, लेकिन कई ऐतिहासिक घटनाएं इस दौरान हुई जिसके लिए साल 2023 को याद किया जाएगा। साल 2023 में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिनकी वजह से पूरे देश को तकलीफ हुई। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा, तो मणिपुर हिंसा के चलते न सिर्फ देश के लोगों को दर्द हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी यह मुद्दा उठा। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो एक नए सिरे से राजनीति आगे बढ़ी। इसका नतीजा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा गया, जहां जीती हुई पार्टी ने अपने पुराने चेहरों को बदलते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए। इस साल कुछ हादसे भी हुए जिसमें बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट और उत्तराखंड के सिलक्यारी में हुआ टनल हादसा प्रमुख रहा। बालासोर में जहां सैकड़ों लोगों की जान गई, वहीं सिलक्यारी में लंबे संघर्ष के बाद सुरंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आज इस सेगमेंट में इन्हीं खट्टी मिट्ठी यादों को याद करेंगे। चंद्रयान 3, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की फतह। अंतरिक्ष विज्ञान में अपना परचम लहराते हुए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा और फिर रोवर प्रज्ञान इससे बाहर आकर कुछ दिनों तक सक्रिय भी रहा। ऑस्कर में भारत की धूम। इस साल 95 ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की धूम रही और एस राजमौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके अलावा द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला। G20 में दिखा भारत का दबदबा। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की और इसी के चलते G20 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। शानदार आयोजन की वजह से पूरी दुनिया में भारत की मेहमान नवाजी की तारीफ भी हुई। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बिहार में जातिगत जनगणना। लंबे समय से उठ रही जातिगत जनगणना के मुद्दे को तूल देने के लिए बिहार की महागठबंधन सरकार ने न सिर्फ जातिगत सर्वे करवाया बल्कि इसके आंकड़े भी सार्वजनिक करके लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक नई राजनीतिक छेड़ने की शुरुआत की। मणिपुर हिंसा पर बवाल। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के आपसी विवाद के बाद इस कदर हिंसा फैली कि उसे कई महीनों तक नहीं बुझाया जा सका। इस हिंसा में दर्जनों लोगों की जान गई और सैकड़ों लोगों के घर भी जला दिए गए। देश को मिली नई संसद। 28 मई 2023 को देश को अपनी संसद की नई इमारत मिली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और अब संसद का शीतकालीन सत्र इसी नए सदन से ही संचालित हुआ। पुरानी संसद का नाम अब संविधान सदन कर दिया गया। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। 2 जून 2023 को 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से ओडिशा के बालासोर में भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 296 लोगों की मौत हो गई जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। सिलक्यारी टनल हादसा। साल के आखिर आते आते उत्तराखंड में ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन लोगों की दुआओं का ही असर हुआ कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर लाने में कामयाबी मिली। उत्तराखंड के सिलक्यारी में एक निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा टूट जाने से 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए थे। 17 दिन के संघर्ष के बाद इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये रही देश में घटित कुछ बड़ी घटनाएं, लेकिन अच्छी या बुरी यादों के साथ साल बीत गया। आने वाला साल सभी के लिए अच्छा है और लोग अपनी जिंदगी में तरक्की करें। इन्हीं कामनाओं के साथ कलम इंडिया न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।
अति पिछड़ों को मिले अधिकार। बिहार की प्रगति में हमारा भी अधिकार। अब हमें चाहिए हमारा अधिकार। पृथ्वी कुमार माली का एक ही है सपना, अति पिछड़ों को मिले हक और सम्मान। आइए हम सब मिलकर भारतीय जन परिवार पार्टी को मजबूत बनाएं और अति पिछड़ों को उनका हक दिलाएं।